सबसे पहले हम आ जाएंगे ग्रिल्ड चिकन विद ऑरेंज सॉस तरफ, जिसके लिए हमें क्या चाहिए जनाब। सबसे पहले तो हमें चाहिए चिकन, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए ऑरेंज जूस, फ्रेश ले सकते हैं, टेट्रा पैक वाला ले सकते हैं। आजकल तो ऑरेंजेस इतने ज़्यादा जूसी आए हुए हैं कि एक तो ऑरेंजेस भी आप अगर निकालेंगे तो अच्छा 3 ऑरेंजेस से 1 ग्लास जूस तो आराम से निकल रहा है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आसानी हो, वैसे आपने ऑरेंज जूस ले लेना है। इसमें हम बारबेक्यू सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लहसुन है, लेमन जूस है, ऑरेंज जेस्ट है, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिली सॉस। पुदीने और ऑरेंज के स्लाइसेस के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले चिकन को मैरिनेशन दे देते हैं। हमने चिकन का फिले ले लिया है और उसको भी मैंने सेंटर से कट कर लिया है। अगर बहुत बारीक है तो ना काटें, थोड़ा सा सेहतमंद था तो मैंने इसको काट लिया है। और हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑयल और चिली सॉस। ये तमाम चीज़ें चिकन पे लगा के रख देते हैं और फिर हम उसके बाद तैयार करेंगे ऑरेंज का, जो हम आज एक सॉस बनाने जा रहे हैं खट्टा सा, और बारबेक्यू सॉस भी इसमें ऐड करेंगे तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसमें जा रहा है जनाब काली मिर्चें, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 ही टीस्पून लेवल में, क्योंकि हम अलग से जो सॉस बनाएंगे उसमें भी हम हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा ये चिली सॉस, और मैरिनेशन में ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ऑरेंज सॉस के लिए हमें क्या करना होगा, तमाम चीज़ों को हम एक अदद सॉस पैन में ऐड करेंगे और उसको इतना पकाएंगे हल्का सा उसमें गाढ़ापन आ जाए। और उसमें क्या है, ऑरेंज जूस है, बारबेक्यू सॉस है, ऑरेंज जेस्ट का हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, लेमन जूस उसमें जाएगा, फ्रेश गार्लिक है जो हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल में गार्लिक को हल्का सा सौते करेंगे, उसके बाद हम ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड करके थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम उसको पकाएंगे और हमारा ऑरेंज सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं ऑरेंज सॉस। उसके लिए क्या करेंगे, 1-2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। 2 से 4 हम ऐड कर देंगे लहसुन के जवे, फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे तो और भी अच्छी बात है। ये चला गया इसमें ऑयल, लहसुन शामिल करते हैं और उसके बाद सॉस के तमाम इंग्रेडिएंट्स, जिसमें बारबेक्यू सॉस है और ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आपने करना है, ऑरेंज के ऊपर का जो ऑरेंज कलर का छिलका है वो आपने निकालना है, वाइट पार्ट उसमें नहीं आना चाहिए। और इसको आप डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये जिस तरह आज हम इसको ऑरेंज सॉस में यूज़ करने जा रहे हैं, इसके अलावा ये फ्रूट केक में इस्तेमाल किया जाता है, ऑरेंज मार्मलेड में भी इसकी स्किन को यूज़ किया जाता है, और कैंडीज़ बनाई जाती हैं, ढेर सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं ऑरेंज की। ऑरेंज वाली जो स्किन होती है उससे जो वाइट वाला पार्ट है उसमें फिर हल्की सी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल करें, ऊपर से ऑरेंज वाला पार्ट निकालें, और अगर वाइट आ गया है तो उसको स्पून, छोटा वाला स्पून ले लीजिए और स्किन को उल्टा करके आपने थोड़ा सा उसको हटा लेना है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसको अगर आप ड्राई करके पाउडर बना के सुखा कर पीस के रख लेते हैं तो आप अपनी क्रीम्स में या फिर उपटन में मिक्स करके इसको लगा लेते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, उसका कलर अच्छा हो जाता है। तो चलें अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा गोल्डन हो गया है यहाँ पर हमारा लहसुन, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑरेंज जूस। से मैंने तो फ्रेश ऑरेंज के साथ ही इसको निकाला है, आप टेट्रा पैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं बारबेक्यू सॉस, नमक और मिर्च लाइट सा अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर लें। तो ये चला गया तकरीबन 1/4 कप। अब इसको वापस ले आते हैं स्टोव पर, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे
ये आ गया जनाब ऑरेंज जेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के। इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, और हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट, और लाइट सा ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। इसको अगर आप ज़्यादा गाढ़ापन देना चाहते हैं तो आप हल्का सा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, उससे भी सॉस गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर और नमक, ताकि इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त सा हो जाए। चलें, अब हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें अच्छी सी मिकदार में सॉस चाहिए, तो मैं अब इसकी आंच को कर दूंगी बंद। इसको हम गाढ़ा करने के लिए हल्का सा इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लेंगे, और अब आ जाते हैं चिकन को ग्रिल करने की तरफ। चले, अब थोड़ा सा पैन गरम भी होना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन। जब भी कोई चीज़ ग्रिल करने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने उसको उलटना और पुलटना नहीं है, वरना ज़रा भी ग्रिल के जो मार्क्स हैं वो नहीं आएंगे। तो आपने इंतहाई सुकून से उसको एक तरफ पकने देना है, और प्लेस भी इस तरह करें जिस तरह भी आपकी ग्रिल पैन के मार्क्स हों, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने अपने फ्लेस रखने, ताकि अच्छे से उस पर मार्क्स आ जाएं। और ये जो छोटे पीसेस हैं इसको भी रख देते हैं। जो हमने यहाँ पर ऑरेंज का सॉस बनाया है, अगर आप चाहें तो इसको ग्रिल करते वक्त आप थोड़ा सा ये सॉस भी पोर कर सकते हैं। अगर आप इसको साथ सर्व नहीं करना चाहते और आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए चिकन, तो आप इस सॉस को लगाते रहें ब्रश की मदद से, और उसके बाद आप इसको ग्रिल कर लें तो उसका इसमें अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस सॉस को इसके ऊपर पोर करके मैं सर्व करूँगी। तो आप आँच भी देख सकते हैं मीडियम